हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीआरपीसी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस को डिस्कस कर रहे थे और सेक्शन 10 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 11 से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 11 में लिखा हुआ है कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, यानी न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय। तो इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपोलिटन एरिया, यानी प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, प्रत्येक ज़िले में, और वो जो ज़िला है वो महानगर क्षेत्र का नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट होती है और सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जो कोर्ट होती है उसका गठन राज्य सरकार करती है हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। इसके सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। और जो इन कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर और सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट के प्रिजाइडिंग ऑफिसर, उनकी नियुक्ति, उनके अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करता है। जो पीठासीन अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? हाई कोर्ट करता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है यार, इंपॉर्टेंट है ये, इसको याद कर लेना कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है, तो हाई कोर्ट करता है। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट का गठन कौन करता है या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट की कोर्ट का गठन कौन करता है, तो कोर्ट का गठन राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। अगला सेक्शन है, इसमें सेक्शन नंबर 12, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो प्रत्येक जिले के अंदर सीजीएम कोर्ट होती है, एसीजीएम कोर्ट होती है। तो लिखा हुआ कि इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नॉट बीइंग अ मेट्रोपोलिटन एरिया, मतलब प्रत्येक जिले में, और वो जो जिला वो मेट्रोपोलिटन एरिया नहीं होना चाहिए। तो जो हाई कोर्ट है वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को एज अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अपॉइंट करता है। द हाई कोर्ट शैल अपॉइंट अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास टू बी अ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को सीजीएम के तौर पे अपॉइंट करता है। अगला इसमें सबसेक्शन 2 लिखा हुआ है द हाई कोर्ट में अपॉइंट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर अपॉइंट करेगा। यानी जो हाई कोर्ट है, सबसेक्शन 2 में लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को ही एज अ एसीजीएम अपॉइंट कर सकता है। एंड सच मजिस्ट्रेट शैल हैव ऑल द पावर, और जो भी एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे, यानी जो एसीजीएम होंगे, उनके पास वो सारी सेम पावर होंगी जो सीजीएम के पास होती हैं। ठीक है, उसके बाद सबसेक्शन 3A में ये लिखा हुआ है कि जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, यानी फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को किसी भी सब डिवीज़न में एज अ सब डिविजनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के तौर पर डेजिग्नेट कर सकता है ना। आगे चलते हैं, ये इतना ही बस ज़रूरी है सेक्शन 12 में। सेक्शन 13 है स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट। सेक्शन 13 बताता है कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट भी होगी। तो अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है तो हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को या सेकंड क्लास को स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट बना देते हैं। और ऐसे स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कार्यकाल 1 साल का होता है। देखो ये लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का नहीं होता। ठीक है, तो इस सेक्शन 13 में याद रखने वाली बस इतनी बात है। सेक्शन 14 आता है लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे उनका लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा? तो जो भी लोकल जुरिडिक्शन है वो टाइम टू टाइम, जो सीजीएम होते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहते हैं, है ना। सब्जेक्ट टू कंट्रोल ऑफ द हाई कोर्ट, द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफाइन द लोकल लिमिट। तो जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो लोकल लिमिट को टाइम टू टाइम डिफाइन करते रहते हैं। सीधी सी बात यह है कि अगर कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो या सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट हो या सीजीएम हो, तो उनका लोकल जुरिडिक्शन क्या होगा? वो उस ज़िले के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें बताया गया कि जैसे जितने भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं, यानी फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट है, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स हैं, ये किसके सबऑर्डिनेट होते हैं? ये होते हैं आपके सीजीएम के सबऑर्डिनेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के। ठीक है, और जो आपके चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। तो आप इस तरीके से बना सकते हो, सेशन जज के नीचे आते हैं आपके सीजीएम, और सीजीएम के नीचे आपके आ जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 कहता है कोर्ट ऑफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है। तो जितने भी आपके मेट्रोपोलिटन एरिया हैं, प्रत्येक मेट्रोपोलिटन एरिया में मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी। और ये जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, इसका गठन कौन करेगा? इसका गठन राज्य सरकार करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। यही आपका पहले सब सेक्शन में लिखा है कि इन एवरी मेट्रोपोलिटन एरिया देयर शैल बी established as many court of metropolitan magistrate as at such place as the state government may after consultation with the high court by notification। ठीक, और उसके बाद जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी उसमें जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे, यानी जो पीठासीन अधिकारी होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करेगा।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे उनको कौन अपॉइंट करता है? हाई कोर्ट करता है। या दूसरे शब्दों में ये कहें कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को कौन अपॉइंट करेगा? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट अपॉइंट करेगा। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट कौन बनाएगा, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट का गठन स्टेट गवर्नमेंट करेगी हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। अगला इसमें सेक्शन है, सेक्शन नंबर 17, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। जैसे आपका दूसरे ज़िलों में ऐसे ज़िले जो महानगर एरिया नहीं है, तो वहाँ पे जैसे CJM ACJM होते हैं, ऐसे ही महानगर क्षेत्र में यानी मेट्रोपॉलिटन एरिया में CMM और ACMM होते हैं, यानी चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं। तो हाई कोर्ट होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पे अपॉइंट कर देता है। द हाई कोर्ट सेल इन रिलेशन टू एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया विद इन इट्स लोकल जुरिडिक्शन अपॉइंट अ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट टू बी ए चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ठीक है, तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को ही चीफ मेट्रोपॉलिटन के तौर पे अपॉइंट कर देता है। ठीक, उसके बाद इसके सबसेक्शन 2 में लिखा है कि हाई कोर्ट मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के तौर पे भी अपॉइंट कर सकता है, और ऐसे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास वो सारी पावर होंगी जैसे जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास होती हैं, यानी एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास सेम पावर होंगी। ठीक है, सेल हैव ऑल और एनी ऑफ द पावर ऑफ अ चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अंडर दिस कोड। पावर वगैरह एकदम सेम होती हैं। उसके बाद सेक्शन 18 है स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए स्पेशल मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए जाते हैं। तो अगर केंद्र सरकार या राज्य सरकार हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है तो हाई कोर्ट किसी भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देती है, और उसका कार्यकाल 1 वर्ष से ज़्यादा का नहीं होगा। ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। वैसे ये क्वेश्चन कभी सेक्शन 13 से और सेक्शन 18 से कभी आए नहीं है, जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, लेकिन फिर भी ये है कि पता होना चाहिए कि स्पेशल मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में है या स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट किस सेक्शन में है। उसके बाद सेक्शन 19 है सबऑर्डिनेशन ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। अब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसमें भी सबऑर्डिनेशन होता है। तो जैसे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सबऑर्डिनेट होते हैं, और जो चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन जज के सबऑर्डिनेट होते हैं। तो इसमें भी हम लोग हायरार्की बना सकते हैं। सेशन जज के नीचे कौन आएंगे? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, और इनके नीचे कौन आएंगे? इनके नीचे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हायरार्की हो गई। तो एवरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इज सबऑर्डिनेट टू सेशन जज। ठीक, उसके बाद सेक्शन 20 कहता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट जैसे डीएम होते हैं, आपके एसडीएम होते हैं, तो इनको कौन नियुक्त करता है? इनको स्टेट गवर्नमेंट नियुक्त करती है। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड इन एवरी मेट्रोपॉलिटन एरिया द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एज मैनी पर्सन एज इट थिंक फिट टू बी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड शेल अपॉइंट वन ऑफ देम टू बी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो राज्य सरकार को जैसे उचित लगता है उस हिसाब से कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करती है, और उनमें से किसी एक को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बना देती है। ठीक है, द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टू बी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उसके बाद अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि कोई किसी मजिस्ट्रेट को एज अ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनाना चाहिए तो एडीएम भी बनाती हैं। ठीक है, और उसके पास वो सारी सेम पावर होती है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है। तो ये सेक्शन 20 है, और तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ से कभी क्वेश्चन आए भी नहीं। सेक्शन 21 में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। तो अगर राज्य सरकार को लगता है कि किसी एरिया के लिए या किसी जगह के लिए स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बनाया जाना चाहिए तो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बना देते हैं। ठीक है, सेक्शन 23 में है सबऑर्डिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो इनके सबऑर्डिनेट, इसमें भी देखो सबऑर्डिनेशन होता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं अदर देन एडीएम, मतलब जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनकी सेम पावर होती है डीएम के बराबर। ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बचे जैसे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जिसे हम एसडीएम कहते हैं, तो वो किसके सबऑर्डिनेट होता है? वो डीएम के सबऑर्डिनेट होता है। ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शैल बी सबऑर्डिनेट टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड एवरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एक्सरसाइजिंग पावर इन अ सब डिवीजन शैल ऑल्सो बी सबऑर्डिनेट टू सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो जितने भी मजिस्ट्रेट हैं वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के। और जितने भी दूसरे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को छोड़ के वो किसके सबऑर्डिनेट होंगे? सब डिवीज़न के अंदर वो आपके एसडीएम के सबऑर्डिनेट होंगे। ठीक है,
तो ये आपके सेक्शन 23 तक हो गया है। आगे की वीडियो में हम लोग सेक्शन 24 को शुरू करेंगे। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो मेरे सोशल मीडिया के जो अकाउंट हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग डायरेक्ट मुझसे मैसेज करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही था। थैंक यू।